हमारे मथुरा में एक मुस्लिम भक्त हुए, उनका नाम था दादर रहमान। एक मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ। दूर दूर तक ठाकुर जी से कोई संबंध नाता नहीं था उनका। मदरसा पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन बड़े सीधे थे, मन बड़ा निर्मल था इनका। भले ही मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, लेकिन ईद आदि के मौके पर जब हिंसा होती थी तो ये अपने घर में छुप करके बैठते, बहुत रोते। इनकी माँ बोलती, क्यों रोते हो? मुझसे देखा नहीं जाता, आप जीव को क्यों मारते हो? उसको भी तो जीने का अधिकार है। कोई व्यक्ति हमारे पेट को भरने के लिए थोड़ी जीवित होगा। तो जो मदरसा जाने का रास्ता था, उस रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, पर मंदिर के बाहर एक लकड़ी की एक आड़ जैसी थी, ताकि चलते फिरते लोगों को सीधे ठाकुर जी का दर्शन ना हो। जिसका मन हो वो भीतर आके दर्शन करे। पता नहीं कैसे एक दिन रात्रि में वो लकड़ी की जो आड़ थी वो टूट गई। अब उसकी मरम्मत कराने के लिए पुजारियों ने किसी को बोला, उसने कहा कि 10-15 दिन लगेंगे। ठाकुर जी को देखना है उसको और दिखवाना है खुद को। मंदिर के आगे से रोज निकलते थे, कभी दिखे तो थे नहीं ठाकुर जी। पर आज दादर रहमान छोटा बालक मदरसा पढ़ के लौट रहा था। जैसी उसकी दृष्टि पड़ी अंदर, आज वो दीवार नहीं थी, तभी त्रिभंग ललित श्याम सुंदर और बगल में किशोरी जी खड़ी हैं। वो झांकी दिखी तो रुक गया, या कहो 4 कदम आगे बढ़ गया था, 3 कदम पीछे आया, फिर देखा और बाहर से ही देखता रहा। और देखते देखते अब ये तो पता ही होता है सब लोगों की, ये ठाकुर जी हैं और ये इनकी प्रियसी श्री किशोरी जी हैं, श्री राधा रानी हैं। इतना तो उसको भी पता था। अच्छा, ये हिंदुओं के भगवान हैं, कितने प्यारे हैं। इनका मुखमंडल कितना सुंदर है, इनके नेत्र कितने प्यारे हैं, इनके गाल कितने सुंदर हैं, इनके हाथ कितने सुंदर हैं, ये खड़े कितने प्यारे हैं, कैसे त्रिभंग लली ऐसे बन के खड़े हैं। वो बस ये, उसको कुछ और नहीं पता है, वो केवल झांकी देख रहा है। देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। थोड़ी देर बाद कुछ ब्राह्मण लोग वहां आ गए और उन्होंने जब उसको मंदिर के अंदर देखते हुए देखा तो ऐसे थोड़ा घूर करके उसकी ओर देखा, तो डर के मारे वो वहां से चला गया। लेकिन घर गया, अब वो पानी भी पी रहा है। पानी पीने में कितना लगता है? 5 सेकंड, लेकिन वो मुख से लगाए पात्र को बस सोच ही रहा है। कैसी छवि थी, पोशाक कितनी अच्छी थी, बाल कितने सुंदर थे, नेत्र कितने अच्छे थे। मां घर से बाहर बार बार जाने नहीं देती थी। मौका ढूंढ रहा है, मैं कैसे दोबारा जाऊं। तो एक ही उपाय था, कल जब मदरसा जाऊंगा तो फिर देखूंगा। तो बस रात भर यही है, रात्रि तुम जल्दी जाओ, जल्दी से सुबह उदय हो। सूर्य उदय होते ही पिताजी ने बैठा दिया, नमाज पढ़ो। तो जो भी क्रम था वो अपना करने लगा। बस उसको तो उत्सुकता थी। माँ ने बाल भोग बनाया था, मुझे भूख नहीं, मैं जा रहा हूं, आज मौलवी जी ने जल्दी बुलाया है, मैं जा रहा हूं। चला गया। कोई मौलवी ने जल्दी नहीं बुलाया था, उसको देखना था। मंदिर के बाहर खड़े होकर फिर देखने लगा। कल तो देख करके कैसे तैसे चला गया। अब मंदिर के बाहर मुख्य रास्ता था, वहां कुछ ठेले दुकानें आदि कुछ लगी थी। तो कभी किसी दुकान पर बैठ करके वहां से कुछ सामान लेके खाने लग जाए, देखने के लिए बहाने ढूंढे। कभी किसी दुकान पर खड़े होकर वहां से देखे, कभी कहीं खड़े होकर के देखे। अब तो मदरसे का समय हो गया, समय पूरा हो गया। बालक वापस लौट के घर जाने लगे और दादर रहमान वहीं खड़े खड़े ठाकुर जी को देख रहा है। एक इनके चाचा का बेटा था, उसका नाम था कासिम। उसने आकर के देखा, तू आज वहां नहीं आया? मौलवी जी पूछ रहे थे। तो अपने आंसू पोंछे, आंखें लाल पड़ी थी। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बुखार था। बुखार था तो घर पे होता, तो यहां क्या कर रहा है? बाजार में घूम रहा है। कासिम को बुलाया, बोले इधर आओ, मुझे ना कोई अच्छा लग गया है। और क्यों लग गया है मुझे नहीं पता है। अब मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं ये अच्छा लगना बुरा तो नहीं है। बोले कौन अच्छा लग गया है? अपने बगल में अपने चाचा के भाई को, बेटे को खड़े, कासिम को खड़े करे, बोले वो अच्छा लग गया है। सामने देखा जैसे त्रिभंग ललित श्याम सुंदर। कासिम बोला, अरे बाप रे, तू क्या कर रहा है? तू इसको देख रहा था सुबह से? बोले हाँ। अरे, बोले पाप लगेगा, चल यहां से। लेकर के गए, बोले कि इसका पता नहीं चलना चाहिए तेरे पिता को और मेरे पिता को। घर में किसी को भी पता चला
तो हम लोगों को काट दिया जाएगा, मार दिया जाए, तुझे पता नहीं है कितना बड़ा अपराध है ये। बोले इसमें अपराध क्यों है? वो कितने सुंदर हैं, तूने देखा उनको? उनके मुख देखे, उनके गाल देखे, नेत्र देखे, कितने सुंदर हैं। और उनकी जो प्रियसी राधा रानी, उनकी तो मैं क्या कहूं, वो कितनी सुंदर थी। ये सुंदर हैं तो ये देखने में क्या अपराध हो सकता है? कासिम बोला देख खबरदार, तू खुद कुछ कर रहा है अपराध, मुझसे भी करवाएगा, नहीं करना, नहीं देखना, मैं घर पे नहीं बताऊंगा, लेकिन कल से मत करना ये सब। कासिम को कुछ खाने के लिए कुछ चीज अच्छी लगती थी बाजार की, तो दादर रहमान वो खरीद लाया। अपने चचेरे भाई को वो सामग्री दी खाने की, खुश हो गया, अरे वाह तू मेरे लिए लाया। बोले कि मैं तुझे एक शर्त पे दूंगा। बोले क्या? मुझको देखने दिया कर, घर पे किसी को पता चलना नहीं चाहिए, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा मदरसे में, मुझे बस उनको देखना है, तू घर पर नहीं बता। तो बोला नहीं नहीं ये नहीं होगा। बोले देख आज एक दे रहा हूं, कल 2 सामग्री दूंगा, परसों 4 दूंगा, तुझे रोज खिलाऊंगा, घर पर नहीं बताना। कैसी अद्भुत लीला है।